तो हम बात कर रहे हैं पोन्स के बारे में अगेन। बस इसमें तो बार बार की बना दिया कि ये भी क्यों बनाए, तो बस ये कि मैं बार बार की है और इसके सारी चीज़ें अंदर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे। यदि आपने पहले लेक्चर देख रखा है तो आप सीधे सीधे आप बोल सकते हैं उनको कि क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो मैं बोलूँ तो सबसे पहले पहले क्या आएगा हमारा, मैं बात करती हूँ लेटरल साइड में कॉकलियर न्यूक्लियस आते थे। जो कॉकलियर न्यूक्लियस आ सकता है इधर, तो कॉकलियस में ध्यान रखना एक डॉर्सल होता है एक वेंट्रल होता है, डॉर्सल वेंट्रल। तो ये हमारे कॉकलियर न्यूक्लियस हो गए। यदि इंफीरियर लेवल पे तो इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल, जैसे कॉकलियर न्यूक्लियस तो इंफीरियर लेवल पे मिलते हैं पोन्टोमेडुलर में, तो यहाँ पे इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल होगा। यदि आप सुपीरियर लेवल पे पूछे तो कॉकलियर न्यूक्लियस और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस उड़ा देना है आपको उस केस में, और क्या जोड़ देना है आपको, सुपीरियर पेडंकल जोड़ देना है। ये इंफीरियर वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आपको वो क्या है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस वगैरह का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाता है, वैसे आपको नहीं देखने को मिल जाता। तो उसमें क्या देखने को मिल जाता है, तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है और कोक्लियर न्यूक्लियस भी देखने को मिल रहा है। और उसके बाद क्या है फिर इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल भी देखने को मिल जाता है। और ये बात करते हैं ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस सब जगह घूम रहा है एड सीख रही है। मिड ब्रेन में बताया था या नहीं बताया तो मुझे ध्यान नहीं है, मिड ब्रेन में भी होता है, उसमें मेसेंसेफेलिक पार्ट रहता है। इसमें क्या रहेगा कि चीफ सेंसरी होगा एक तरीके से, बीच का रोड पार्ट था कौन सा, चीफ सेंसरी पार्ट ही था जो एक तरीके से मेडुला में रहता था। तो इसलिए जो चीफ सेंसरी पार्ट जो रहता है उसका इतने उसके जो ट्राइजेमाइनल का वो एक तरीके से हमको देखने को मिलेगा। पार्ट आप पता होने चाहिए कौन कौन से पार्ट रहते हैं, आप दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। मेसेंसेफेलिक पार्ट होता है, चीफ सेंसरी होता है, स्पाइनल पार्ट रहता है इस तरीके से। स्पाइनल न्यूक्लियस भी हो सकता है थोड़ा सा देखने वाले छोटे मोटे लेवल पे, लेकिन आपको यदि खाली बस पॉइंट्स का डायग्राम देखना रहे तो आपको सबसे पहले ध्यान दिमाग में क्लियर करना चाहिए चीफ सेंसरी वाला। तो इस तरह से ट्राइजेमाइनल न्यूक्लियस देखने को मिलेगा हमको एक। तो ये थोड़ा सा बस ये गड्ढा से में कर देना बस, ये और कुछ नहीं है, ताकि कुछ मतलब काफ़ी सारे डायग्राम छेद जैसे हो गए, इसलिए मैं थोड़ा गड्ढा सा कर दिया इसमें, ये चीज़ है। और उसके अलावा जो मैं लेमिनिस का पढ़ाए थे, जो मैंने लास्ट में बगल बगल में आए थे वो बीच में आ जाते हैं लेमिनिस के हमारे डॉर्सल कॉलम वाले। और जो आगे का आ जाते हैं जैसे ये तो डॉर्सल कॉलम में सप्लाई कर रहे हैं, और जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट होते हैं वो आगे की साइड रहते हैं, हालांकि बिंदु बिंदु के रूप में रहते हैं, मेरा खाली बस गोला के रूप में दिखा दिया। लास्ट में आती है हमारी नर्व। तो कौन सी नर्व ओरिजिनेट हो रही थी, जो 6 क्रीनियन नर्व ओरिजिनेट हो रही थी, और जो नर्व ओरिजिनेट हो रही थी वो आने वाली होती है 7 क्रीनियन नर्व। ये दोनों ही ओरिजिनेट हो रही थी क्योंकि सिंपल सोमैटिक सेंसरी वाले तो मेरा जंक्शन से ओरिजिनेट होती है, क्रेनियन नर्व वाला वगैरह बताया था। और उसके अलावा स्पाइनल न्यूक्लियस मैंने बताया था, स्पाइनल जो सलाइवरी न्यूक्लियस, स्पाइनल तो नहीं सलाइवरी न्यूक्लियस है, उसमें भी आप जैसे सुपीरियर पार्ट पूछे जैसे इसमें इन्फीरियर पार्ट हो गया, जैसे मैंने ये जो ही जोड़ दी। यदि आप सुपीरियर पार्ट पूछे तो सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, यदि इन्फीरियर पार्ट पूछे तो इन्फीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, कहीं भी सेट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, कहीं भी सेट कर दीजिए कि स्पाइन है सलाइवरी न्यूक्लियस होती है। और उसके अलावा कौन सी बताई थी, तो फिफ्थ क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व रहती है इसमें। और कौन सी नर्व इन्वॉल्व रहती है फिफ्थ क्रेनियल नर्व के अलावा, वो इन्वॉल्व रहती है हमारी, जैसे फिफ्थ क्रेनियल नर्व में दोनों दोनों गड्ढे मैंने इसलिए बताएं क्योंकि तो सेंसरी वाली सप्लाई भी रहती है इस तरीके से फिफ्थ क्रेनियल नर्व में। और उसके अलावा सोमैटिक स्पेशल विस्परेंट स्पेशल विसरल इफरेंट में मैंने बताए थे कौन कौन सी नर्व इन्वॉल्व रहती है, जो एक तरीके से हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस बनाने वाली सारी नर्व एक तरीके से इन्वॉल्व रहती है, जिसमें फिफ्थ और सेवन्थ तो किस पे आ रही थी इस तरीके से पॉन्स में, और जो बच्ची कुच्ची किस में आ रही थी इस तरीके से हमारा न्यूक्लियस से एम्बिगुअस में 9th 10th 11th मेडुला में आती है। तो फिफ्थ और सेवन्थ इन्वॉल्व रहती है, छठी रहती थी उसमें हमने पढ़ा था जब स्पेशल सोमैटिक इफरेंट पढ़ा था तब आ रही थी। और उसके अलावा जनरल विषय इफरेंट पढ़ा था तब हमने सलाइवरी न्यूक्लियस पढ़ लिया था। ये तो इसलिए न्यूक्लियस मैंने शुरुआत में इसलिए पढ़ा क्योंकि आपको आपको जब भी याद करें तो आप सीधे आप पता लगा सकते हैं। वैसे इसमें खाली वैसे नर्व थोड़ा सा पता होना चाहिए, नर्व भी मैंने बताई है वैसे, लेकिन आपको थोड़ा बस थोड़ा सा न्यूक्लियस की जानकारी होनी चाहिए और नर्व कैसे गति कर रही है, बस ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, आपको कुछ दिक्कत ही नहीं आएगी पूरा लिखने में। आप ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे मैंने ये मान ली चले अभी तक मैंने उठाया भी नहीं है शायद उससे, मतलब मिड ब्रेन इसके जो एक तरीके से पहुँच की तो मैंने कुछ बात करी नहीं, बस खाली न्यूक्लियस था और लगा हमारा पूरा डायग्राम बन गया। इसलिए न्यूक्लियस को याद रखना काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो एक तरीके से किस में आ गया हमारा सेवन्थ क्रेनियल नर्व है, उसके बारे में अब होगा एक तरीके से सेवन्थ क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व रहेगी। तो ये तो एक तो सेवन्थ क्रेनियल नर्व, और उसके अलावा कौन सी रहेगी, एक एब्डुसेंट नर्व और इन्वॉल्व रहेगी ये। तो इस तरीके से इनके न्यूक्लियस हो गए।
और आपसे सिंपल फिफ्थ क्रेनियल नर्व, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, सेवन्थ क्रेनियल नर्व, सारे सारे न्यूक्लियस हमारे एक तरीके से पूरे हो चुके हैं। अब हम इसे नाम लिख सकते हैं चाहे तो। ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा, इसमें थोड़ा डायग्राम में ध्यान रखना, थोड़ा सा डायग्राम में नर्व होती है वो थोड़ा सा घूम के जाती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा उसको याद रहना जरूरी है कि कौन सी नर्व घूम के जा रही है। तो सेवन्थ क्रेनियल नर्व होती है उसका घूम के जाती है। सेवन्थ क्रेनियल नर्व में भी कौन सा आएगा, जो ये ध्यान रखना फ्रेंजियल आर्च में जो वेसरल इफरेंट जो था वही तो इन्वॉल्व हो रहा था। जो ये चीज़ तो उसमें सेंसरी में खाली बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये तो फिफ्थ क्रेनियल नर्व में सेंसरी आएगा और बाकी की ये स्पेशल सेंसरी वाले आएंगे, और कोई सेंसरी आता नहीं है इसमें। तो इसलिए ये चीज़ आएगी तो हमारी सेवन्थ क्रेनियल नर्व चलेगी। और जो सीधे सीधे जाने का काम करती है कौन सी नर्व करती है, हमारी एब्ड्यूसेंट नर्व करती है। एब्ड्यूसेंट नर्व सीधे जाती है, उसको कोई नाटकबाजी नहीं है। सेवन्थ क्रेनियल नर्व रहती है वो सोचो थोड़ा सा घूम के जाती है। तो ये चीज़ हो गई। हम सारे न्यूक्लियस के बारे में बातचीत कर लेता हूँ मैं। डायग्राम बना के देखना है, कोई ऐसी बात नहीं, काम नहीं चलेगा। डायग्राम बना के देखने पड़ेंगे। सेरिबेलर पेडंकल, ये हो गया हमारा ट्राइजेमाइनल के दोनों पार्ट आ जाएंगे। ट्राइजेमाइनल में मोटर प्लस सेंसरी, ये हो गया कौन सा होगा, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। और ये क्या हो गया हमारा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के बाद मीडियल लेमिनिस्कस या डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट भी कह देते हैं। ये चीज़ हो गई। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कौन कौन सा न्यूक्लियस है वो कहाँ कहाँ इन्वॉल्व रह रहा है। अब चीज़ों को या इस तरीके से सिंड्रोम पढ़ाऊंगा उसको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। ये चीज़ आपको याद रहेंगी उतना ज़्यादा बढ़िया है, आगे चल के फिर दिक्कत आ सकती है आपको। इससे रिलेटेड जो तीनों सिंड्रोम है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो पहला सिंड्रोम आता है वो आता है हमारा मिलर्ड गुबलर सिंड्रोम। मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम। मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है, मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम जो है उसमें हमको देखने को मिलता है एक तरीके से जो फेशियल नर्व है उसकी पॉलिसी देखने को मिल जाती है, और एक तरीके से सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है उसकी पॉलिसी देखने को मिल जाती है। और क्या देखने को मिल जाता है, और क्या जो जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हमको कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरेसिस। क्यों देखने को मिलता है कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरेसिस, क्योंकि उसमें ये वाला जो एरिया होता है वो इन्वॉल्व रहता है। अब इससे लगा सकते हैं ये जो पूरा एरिया है वो किस में जा रहा है, हमारा मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम में, जिसमें तो आप ध्यान लगा सकते हैं। तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो गया हमारा, और ये मेरे साथ थोड़ी ज़्यादा मोटी कर दी मैंने गलती से, तो ये एब्ड्यूसेंट नर्व भी इन्वॉल्व है और सेवेंथ क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व है। तो मिलार्ड से लगा सकते हैं, मिलार्ड की स्पेलिंग में कितने नाम आ रहे हैं, 7 नाम आ रहे हैं, और गुबलर की स्पेलिंग में कितने नाम आ रहे हैं, जैसे मैं तो ऐसे याद कर रहा एल आप एक ही मान के चलिए तो चल इसमें ऐसे जाना है 6 7 आपको ध्यान होगा जैसे जाना है 6 7 पता नहीं यार आपको याद होगा। तो सिक्स्थ क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व रह रही है, क्या ये याद करो, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व और उसके अलावा सेवन्थ क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट है। 6 7 हो गया इसमें आपका, किसमें हमारा मिलार गुबलर सिंड्रोम में। उसके अलावा कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरेसिस हो रखी है। जी हकीकत में 6 7 है हमारा किसका, एक तरीके से कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरेसिस देखने को मिल रहा था, क्या होता है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की वजह से। और एक तरीके से इसमें बात करते हैं पोंटाइन हेमरेज की, दूसरा टर्म देखने को मिलता है पोंटाइन हेमरेज, जिसमें क्या मिलता है हमको लॉक्ड इन सिंड्रोम है, जिसकी मैं पूरी बारे में बातचीत करूँगा। वैसे जो होता है लॉक्ड, जैसे मैं से तीसरे नंबर पर बातचीत करनी चाहिए तो मैं थोड़ी ज़्यादा जल्दी बातचीत कर ली थी। तो लॉक्ड इन सिंड्रोम में क्या कहते हैं, जिसमें क्या होता है हमको बेसेलरी आर्टरी जो होता है
उसका हीमरेज देखने को मिलता है बेसिलरी आर्टरी, जिसके कारण क्या होता है बायलेटरल जो होता है सिस्टम मिलेगा बायलेटरल। तो बायलेटरल क्या कह रहे हैं, बायलेटरल हेमीपेरेसिस हो जाता है, इसका मतलब क्या वो कॉन्ट्रालेटरल एक साइड नहीं है, उसे बोल देते हैं क्वाड्रिप्लेजिया कह देते हैं। तो क्वाड्रिप्लेजिया कह देते हैं, इसमें पूरे जो फेस एक्सप्रेशन बायलेटरल बायलेटरल क्वाड्रिप्लेजिया कहने की जरूरत है, बायलेटरल फेस एंड का फेस के एक्सप्रेस फेस मूवमेंट चली जाती है, फेशियल मसल्स की मूवमेंट चली जाती है सारी, और क्या चला जाता है हमारा लेग लिम्स की मूवमेंट चली जाती है, लिम्स ले देता हूँ, लिम्स जाती है, तो लिम्स की लिम्स मूवमेंट्स होती हैं वो तरीके से, यानी कि एक तरह से आदमी लोग गए ना तो वो फेस चला सकता है अपना, मुंह चला सकता है ना, एक तरीके से जो है हमारे जो हाथ पैर है वो चला सकता है एक तरीके से। ये है बस सिंपल सी बात है, इसमें बस ये चीज़ कही जा सकती है कि खाली बस वर्टिकल आई मूवमेंट से वो कुछ अपने आप को बता सकता है, कुछ याद नहीं है, तो ओनली वर्टिकल आई मूवमेंट है वो पॉसिबल है। ये बेसिलर आर्टरी याद रखना, बेसिलर आर्टरी में मिलता है। लास्ट सिम्टम जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा पोंटाइन एंगल सिंड्रोम। पोंटाइन एंगल सिंड्रोम में बात करी चले तो ये इधर इधर का जो मेरे एरिया बताया था सारा का सारा, जिसमें थर्ड क्लेनियन नर्व भी इन्वॉल्व हो रही थी, हमारा एट्थ क्लेनियन नर्व वेस्टिबुलर न्यूक्लियस और वो भी इन्वॉल्व हो रहे थे, और कौन सी नर्व इन्वॉल्व हो रही थी, हमारे जो है फेशियल नर्व है वो भी इन्वॉल्व हो रही थी। तो सारी चीज़ों का हमको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। ये जो था इधर का एरिया, जिसमें बस ये ध्यान रखना थोड़ा सा फेशियल नर्व वाला एरिया जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, ये थोड़ा सा इस प्रकार रहता है हमारा। पोंटाइन एंगल सिंड्रोम में तो हमारे सेरिबल पेडंकल इन्वॉल्व हो रहा है, जिसके कारण जैसे एक तो वर्टाइगो देखने को मिल सकता है, तो वर्टाइगो वर्टाइगो डवार्फनेस, जैसे इसमें देखिए कोक्लियर नर्व के में, तो एट्थ क्लेनियन नर्व के लिए आ सकता है वो, एट्थ क्लेनियन नर्व। और उसके अलावा क्या आता है कि फेशियल एक्सप्रेशन लॉस मिलेंगे हमको। क्यों मिलेंगे फेशियल एक्सप्रेशन लॉस, क्योंकि जो है हमारा फेशियल नर्व है वो चली गई है, जिसके कारण क्या होने का फेशियल पाल्सी है, या फेशियल पाल्सी ले देता हूँ, फेशियल पाल्सी देखने को मिल जाती है, हमारी सेवेंथ क्लेनियन नर्व चली गई इसमें। और उसके अलावा हमारे से अटेक्सिया मिल सकता है, क्योंकि सेरिबेलर पेडंकल चला गया। और क्या देखने को मिल सकता है कि उसके अलावा पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन लॉस मिल सकती है, पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन लॉस मिल सकता है, किसमें कब मिलेगा पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन लॉस, किसमें फेस पे मिलेगा, ध्यान रखना। इसमें बस लेग मत जोड़ देना, लेग लिया लिम्ब मत जोड़ देना, कोई ऊपर का एरिया कॉर्टिकस ट्रैक्ट आ गया तो कब मिलेगा हमारा ट्राइजेमाइनल के कारण, मोटर के बारे में बातचीत करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा पार्ट खत्म हो गया हमारा पोन्स का। ये